नमस्कार प्यारे दोस्तों, कहानी डॉट गाथा में मैं सुप्रिया आपका स्वागत करती हूँ। मेरा मानना है कि एक अच्छे जीवन जीने के लिए दो शक्तियों की बहुत आवश्यकता होती है। एक है सहन शक्ति और दूसरी है समझ शक्ति। दोनों का तालमेल जीवन को दिशा और दशा दोनों ही देता है। हर उम्र के लोगों को जीवन में कई बातों को सहना और समझना जरूरी है। हमारी आज की कहानी कहीं न कहीं समझ शक्ति से जुड़ी है। युवा पीढ़ी जीवन में स्मार्ट होने का क्या समझ रखती है, उससे जुड़ी कहानी है स्मार्ट दोस्त। कहानी इंजीनियर आशा शर्मा जी द्वारा लिखी गई है। तो आइए सुनते हैं कहानी स्मार्ट दोस्त। अणिमा आज की पीढ़ी की सशक्त प्रतिनिधि है। स्मार्टफोन और प्लास्टिक मनी पर उसे अपने से भी ज्यादा भरोसा है। ना किसी से कुछ पूछना, ना बतलाना। हर काम के लिए वह गूगल का सहारा लेती है। खाना मंगवाना है या टिकट बुक करनी है, पैसे ट्रांसफर करने हैं या जगह तलाश करनी है, याद दिलाना है या कोई भी काम करना हो, बस गूगल बाबा का चिराग घिसो और जिन्न आकर सब कुछ बता देता है। स्मार्टफोन और इंटरनेट जैसे चोली दामन का साथ। अणिमा को दुनिया फोन जितनी छोटी लगती है। पिछले दिनों इसी गूगल सखा ने उसके सामने एक दीवाने घुमंतू का ट्रैवलॉग खोल कर रख दिया। बस फिर क्या था, अणिमा ने ठान लिया कि उसे भी सोलो ट्रैवलिंग करनी है। पहली बार अधिक दूर ना जाकर उसने अपने पास का ही पर्यटन स्थल ऋषिकेश चुना। होटल से लेकर बस की टिकट तक सब इंटरनेट के माध्यम से ही बुक करवाई गई। मां ने सलाह दी कि होटल का पता और फोन नंबर कहीं लिख ले, लेकिन जिसके साथ स्मार्टफोन जैसा साथी हो उसे भला ये सब मशक्कत क्यों करनी। लोकेशन डालते ही गूगल होटल के दरवाजे तक पहुंचा देगा। अणिमा ने अपना सामान एक बैग में डाला और चल दी गंगा मैया से मिलने। मां ने कुछ छुट्टे पैसे और थोड़ा खाना नाश्ता साथ रखने की सलाह दी, लेकिन अणिमा के लिए ऐसा करने का मतलब अपने भरोसे पर शक करना जैसा होता। लेकिन मां तो मां थी, अपना फर्ज भला कैसे भूलती। चुपके से 4 पराठे और अचार अणिमा के बैग में रख ही दिए। अणिमा ने आंखें तरेरी तो मां ने कहा, ना खाए तो किसी जरूरतमंद को खिला देना। उत्साह से भरी अणिमा ऋषिकेश पहुंची तो बस से उतरते ही ऑटो वालों ने घेर लिया। कौन मोलभाव में उलझेगा, कैब कर लेती हूं, सोचते हुए अणिमा ने फोन निकाला और कैब बुक करने लगी। 2-3 बार प्रयास करने पर भी सफलता नहीं मिली तो अणिमा ने पहले चाय पीने का मन बनाया और एक टपरी की तरफ बढ़ गई। चाय पीकर ऑनलाइन भुगतान करने लगी तो फिर वही समस्या। इंटरनेट को रिफ्रेश भी कर लिया लेकिन नेट नहीं आया तो नहीं ही आया। बैग में से निकालकर छुट्टे पैसे देते समय मां की बहुत याद आई। खैर, कैब बुक करने की फिर से कोशिश की लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। उसे परेशान होता देखकर चाय वाले ने कहा, यहां 2 दिन नेट बंद रहेगा, कोई सरकारी परीक्षा है या कुछ काम है, पता नहीं दीदी, कुछ तो है। सुनते ही अणिमा के होश उड़ गए। अब होटल कैसे जाएगी? बुकिंग की डिटेल तो मेल में है और मेल तो बिना इंटरनेट के चलने से रहा। अब क्या करे? ना जेब में पैसे और ना ही रहने का ठिकाना। अणिमा ने पर्स टटोला तो 300 रुपए पर्स में मिल ही गए। वह हाथ मुंह धोकर फ्रेश हुई तो भूख लगने लगी। उसने मां के दिए पराठे निकाले और बिना चाय कॉफी के ही खाने लगी। अणिमा को मां पर बहुत प्यार आ रहा था और उससे ज्यादा मां की याद आ रही थी।
जेब में केवल 100 रुपए हो तो गंगा के घाट पर चुपचाप जाकर ही बैठा जा सकता है। अड़िमा भी वहां बैठ गई। तभी एटीएम दिखा तो अड़िमा फिर से रिचार्ज हो गई। प्लास्टिक मनी ना सही, असल कैश निकाल लेते हैं। अड़िमा मुस्कुराई और एटीएम कार्ड निकालने लगी। पूरा बैग टटोल लिया लेकिन कार्ड नहीं मिला। शायद सामान शिफ्ट करते समय घर पर ही छूट गया। अब क्या करे? सोचा मां को फोन लगाकर सारी बात बता दे, लेकिन उसका ईगो आड़े आ रहा था। तभी फोन बजा। कोई अनजान नंबर था। हेलो मैडम, आपकी आज की बुकिंग थी हमारे होटल में, क्या आप आ रही हैं? फोन के दूसरी तरफ से ये सुनते ही अड़िमा को लगा मानो संजीवनी इसी को कहते होंगे। अड़िमा ने अपनी समस्या बताई तो होटल वाले ने एक ऑटो वाले को अपनी लोकेशन समझाई और वह अड़िमा को होटल छोड़कर आया। लेकिन समस्या तो अब भी बनी हुई थी। अड़िमा का पर्स खाली था। शाम ढलते ढलते मां का फोन आ ही गया। कैसी रही तेरे ट्रिप की शुरुआत? मां ने पूछा तो अड़िमा टूट गई। उसने मां को सारी बात बता दी। कोई बात नहीं, अपने बैग की सबसे पीछे वाली पॉकेट चेक कर, मां ने कहा। अड़िमा ने देखा तो उसमें 5,000 रुपए और एक पर्ची पर किन्हीं माथुर जी के मोबाइल नंबर लिखे थे। जरूरत पड़े तो इन अंकल से मदद मांग लेना, तेरे पापा के दोस्त हैं। और हाँ, केवल आभासी सोशल मीडिया ही नहीं, वास्तविक सोशल मीडिया भी बहुत काम आता है बेटा, समझी? मां ने कहा तो अड़िमा मां के अनुभव की कायल हो गई। तो ये थी कहानी स्मार्ट दोस्त। मैं उम्मीद करती हूं कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। आप अपने विचार ईमेल के माध्यम से मुझे प्रेषित कर सकते हैं। मेरा ईमेल एड्रेस है kahani.gatha@gmail.com। यदि आप अपनी कोई कहानी सभी को सुनाना चाहते हैं तो अपनी लिखी हुई कहानी भी मुझे ईमेल के माध्यम से भेज सकते हैं। नई कहानी के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप अपनी दोस्त सुप्रिया को इजाजत दीजिए। नमस्कार।